औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुज्तबा अहमद मुस्तफ़ा व तैय्यबुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं अपने तमाम देखने वाले, चाहने वाले और ख़ुसूसी तौर पर ज़िला शेखुपुरा से तल्लुक़ रखने वाले जितने भी अहले शौक़ हैं उनकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों, ज़िला शेखुपुरा का एक बड़ा खूबसूरत शौक़, और मैं समझता हूँ कि मैंने जो एसेस किया है गुज़श्ता दिनों से, एक बेहतरीन स्पोर्ट्समैन की हैसियत से वो अपने इस खेल में आपके सामने है। तो दोस्तों, मैं इस वक्त आप मेरे साथ देख रहे हैं उस्ताद सनी जट जापान वाले, और इसी तरह उनके साथ उनके शागिर्द हैं आसिफ बिलाना। उनकी छत से आज ये छत पंजाब के 4 प्यारों में हिस्सा ले रही है। इसके साथ साथ इस छत का लाहौर से खलीफा नवीद साहब, उनके साथ इनका एक आमने सामने का मुकाबला भी है। उसी छत से उनकी तरफ से आई ये मुनसब भाई हमारे साथ खड़े हैं। तो दोस्तों, इससे पहले आलिया स्विच की अगर मैं बात करूं तो इस छत ने खुसूसी तौर पर एक टाइटल था ज़िला शेखुपुरा और ज़िला ननकाना का, रुस्तम ज़िला शेखुपुरा और रुस्तम ज़िला ननकाना के हवाले से वो टाइटल इस छत ने अपने नाम किया। इसके अलावा बाकी टूर्नामेंटों में भी पंजाब की सतह पर, लोकल शेखुपुरा की सतह पर इन छत का रिज़ल्ट बड़ा शानदार रहा। तो दोस्तों, मैं सिर्फ एक ही बात अक्सर ये करता हूँ कि ये आपका एक खेल है। इसको खेल की मैदान में जिस वक्त खिलाड़ी खेल रहे होते हैं तो उनका बिहेवियर कुछ और होता है, मगर जिस वक्त खेल का इख्तिताम होता है तो उनका बिहेवियर कुछ और होता है, और यही स्पोर्ट्समैनशिप है। सनी भाई बड़े अरसा से शेखुपुरा के शौक़ में शौक़ कर रहे हैं, और ख़ुसूसी तौर पे मैं इन 2 खिलाड़ियों का पंजाब के मेरे ज़िला से तल्लुक़ चौधरी इरफान अफान और इसी तरह शेखुपुरा से सनी जट जापान वाले, इन्होंने गुज़श्ता जो इनके जेठ के मुकाबले हुए, इन दोनों खिलाड़ियों ने एक बेहतरीन मिसाल पैदा की कि उन्होंने इन्हें जीतने की मुबारक दी, और इन्होंने 2 हाथ आगे बढ़ के 2 हाथ आगे बढ़ के जाके उनको बाकायदा अखाड़ियाँ, मैं भी मौजूद था उस महफिल में, उनको उनके जीतने की मुबारकबाद दी। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ ये खेल है, और इसके बगैर 2 चीज़ें, हार और जीत, इसके बगैर इसका होना नामुमकिन है। तो आप इस खेल को, स्पोर्ट्स को इस कबूतर की तबाह के मुताबिक लेके आगे चलें तो मैं समझता हूँ आपके खेल में बेहतरी पैदा हो सकती है। तो दोस्तों, आज मुनसफ जो हैं वो तैयार खड़े हैं। पहले मोरों का प्रोसेस हो रहे, इंशाल्लाह बाकी बातें बाद में होंगी। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं कि पहले कबूतर को आसिफ बिलाना आज होने वाले जो प्यारों के टूर्नामेंट हैं उसके लिए वो मोर लगवा रहे हैं। जी पहले कबूतर ने मोर लग चुकी है जी। पुत्र लवानी है, कदर लवानी वैसे तो रंग लगा है जी। हेल्पर है जी, 2 मोहर लगियां ने जी इनू जी।
ਇਹ ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਚੌਥੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਜੀ ਪੰਜਵੇਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਰਾ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਮੁੱਠੀ ਇਹ ਜੰਮੂ ਇਹ ਕੱਟਾ ਦੇ ਇਹ ਅੱਖ ਦਿਖਾਣਾ ਛੇਵੇਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਸਰ ਭਾਈ ਸੱਤਵਾਂ ਕਬੂਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬੋਲ ਇਹ ਜੀ ਅੱਠਵੇਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ इधर हो जाओ इधर आ जाओ इधर आ जाओ इधर आ सकता है तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि आसफ बिलाना अपने कबूतरों को वो बाहर निकाल रहे हैं। ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੇ ਡਾਊਨ ਭਰ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। आखिरी के है तो आ लो एक रहेगा कि दो लोड नहीं लो डांडी टाइम मंगा जाता जाएगा 6 बजे और पता कि उससे ज़्यादा कम्युनिटी मतलब सर्विस पर्सन लोग हैं वो तो जाएगा मेरे द्वारा
ਉੱਡ ਗਏ ਨੇ ਵੇਖ ਅੱਛਾ ਇਹ ਫਾਸਲਾ ਹੈ जा होना जी साफ लेंथ ਦਾ ਉਹ ਡੱਬੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪਏ ਹੋਣ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਇਕੱਠੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਆਹੋ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਬਣਾਓ ਹਾਂਜੀ ਓਪਨ ਬਾਹਰ ਆ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਉੱਠ ਜਾਣ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਈਏ ਜਿਵੇਂ ਉਧਰ ਕੋ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਕੋ ਖੋਲੇ ਸਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਿਕਲੇ ਆਂ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਸਾਦੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਮਾਲਕ ਵਾਲੀ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ਾਇਦ आमीन जी ਨਹੀਂ ਉੱਡਦਾ ਮੈਂ राय बशीर अहमद खरल साहब आए ने जी चाचा जी माशाल्लाह जी अंदर ही अल्लाह ताला आपको कामयाब करे जी आमीन सुम आमीन जी सफदर जट साहब नहीं आ रहे सामने जी सफदर जट साहब ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਾ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਲੱਗਿਆ ਸਾਂ ਪਤਾ ਕੈਮਰੇ ਕੇ ਸਾਥ ਤੇ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਮੈਂ ਮਿਲ ਸੀ ਸੁਣਾਓ ਠੀਕ ਹੋ ਸੋਨਾ ਚੁੱਕਾ ਜੀ 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 ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਬਸ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ और राती हीरे लवा छड़िया जी एसी ते मेरा ते काम भी खराब हो गया जनाब सारा मर गया जी हाँ भाई गरम मेरी टूटी खोलिया पानी तो लगाम जान भी सीधी हुई मैं कहा राती हीरे ने एसी सोया अल्लाह खैर करे जी ठंड ना मेरे वास्ते ठंड जी ना जी ठंड मेरे वास्ते खतरनाक होती है ना जी ना ना शुक्र है अल्लाह का मैं उस तो बाद मेरा बात लिया ना गर्म पानी ना ठीक रहा काम चलो इंशाल्लाह मुलाकात होनी है ਆਹੀ ਮੰਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਚੁੱਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ तनी वेख आंदा है नजर आंदा है देख अपने मोबाइल पे ना साडा कड़ा साडा ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਲੱਭਣੀ ਪੈਣੀ असद मेरी गल सुन के जाइए ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਜੀ ਬਸ ਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਸ थोड़ा जा पता है आसमान ही ना गैर जीव नहीं नजर आते आमदे ने पे क्यों नहीं आने आंदे नहीं सारी ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੇ ਕਲੀਅਰ ठीक है हाँ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ इंजे तो ना 80,000 रुपया खर्च किया हाँ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਗਈ ਕੈਮਰਾ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਉੱਥੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੋ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਐਂ ਜੋ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਨੇ ਐਂ ਦੋਵੇਂ ਉਹ ਇਧਰੋਂ ਆਉਣ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਲਾ ਜੀ ਖਲੋਤਾ ਬੈਠਾ ਵੀਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਪੱਕੀ ਫੜਕ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਸਾਰੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਮੇਨ ਉਹਦੇ ਦੋ ਕਬੂਤਰ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਕਬੂਤਰ ਉੱਠੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੋਵੇਂ ਉਹਦੇ ਦੱਸਿਆ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰਬੀਨ 'ਚ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਲਗੜ ਆਏ ਨੇ ਦੋ ਜੋੜਾ ਹੀ ਆਇਆ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਨਾ ਵੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਦਾ ਉੱਡੂ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਛਪੜਾ ਕਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਾ ਜੀ ਜੀ
وہ بچے کا پتا وہ بڑا اچھا اڑیا سی وہ راستے میں پہلی دفعہ دیکھا وہ بہت لگ رہا ہے اور نہ کیمرے کا کی کر دیا کبوتر بہاندا ہے تو بہان دینے سے تو آئیے دوستو حسب عادت میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک چھت پہ منصفی کے جو فرائض سر انجام دیے جا رہے نال ہیں وہ تھوڑا خلیفہ نوید صاحب آف لاہور ان کی طرف سے یہاں یہ دوست جو ہیں منصفی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں آئیے ان سے کچھ چند باتیں کرتے ہیں السلام علیکم جی کی حال ہے جناب اللہ ٹھیک ٹھاک ہو تسی بھی شوق کر دے ہو جی کتنے کچھ عرصے تو شوق کر دے ہو تقریباً 32-33 سال تک 32-33 سال تو کبوتر بھی رکھے ہیں جی ساڑی چھت تے بابر والی اچھا اچھا اتوں شیخو پورا تو بلانگ کر دے ہو نہیں 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 لاہور لاہور تو بابر والی کوٹ مالک ہے چھت نہیں یہ بدو پولی کے نال مطلب باقاعدہ تو تسی اس شوق وچ رہے ہو آپ بھی اپنی چھت تو بھی شوق کر دے ہو ہاں جی اپنی چھت ہے ساڑی اچھا جی تو دوستو میں سمجھتا ہوں کہ منصف کا اس شوق کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے تو آئیے میں سمجھتا ہوں ایک شخص جو ہے وہ 30-35 سال سے وہ آپ کے اس شوق میں ہے اور وہ آج ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ آج ان کے کندھوں پہ ایک بہت بڑی بھاری ذمہ داری ہے اور میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ منصف کا جس وقت ہم اس کے فرائض پہ نظر ڈالتے ہیں تو دوستو منصف کو اس کا جو منصب ہے اس کے مطابق اپنی جو فرائض ہیں وہ سر انجام دینے چاہیے نمائندگی نہیں ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ کسی کا حق نہ جس خانہ مالک کے پاس وہ کھڑے ہیں نہ پچھلا خانہ مالک ان دونوں کا حقوق جو ہیں ان کے ترازو میں برابر ہونے چاہیے کی سمجھتے ہو جی کس طرح منصف تہاڈا ایک بڑا تجربہ ہے اس حوالے نال جی منصف نو کس طرح ہونا چاہیے منصف کمپیئر ہے امپیئر ہی کر رہا ہے جو رول ہے وہ مطابق انہوں امپیئر ہی کرنی چاہیے اچھا جو گیم ہے گیم کے مطابق اج دا جڑا ہے ٹورنامنٹ ہو رہا ہے جی جی یا جڑا یہ مطلب ہے پنجاب نے کپاں بھی شامل نے اسی طرح خلیفہ نوید صاحب نے انہوں نے سامنے یہ کہڑے قانون دے اتنے اڑ رہا ہے لاہور دے قانون تے اڑ رہے ہیں لاہور کے پنجاب دے قانون پنجاب دا لاہور دا قانون تقریباً تھوڑا پنجاب دا قانون کیوں جی ادھر آؤ سنی ادھر آؤ تو سنی یہ آپ کو یہ مقابلے طے ہوئے ہیں جی جی اس میں کیا کرائٹیریا تھا مطلب یہ جو مقابلے طے ہوئے ہیں یہ پنجاب کے قوانین کے مطابق اڑائے جائیں گے جو یہ مقابلے ہیں یہ پنجاب کے وہ ملتے جلتے تو ہیں لیکن 2-3-4 جو ہیں نا فرق ہے لاہور کے اور پنجاب کے گیم کے ہے نہیں آؤ دوستو میں سمجھتا ہوں جو کرائٹیریا طے ہے اسی پہ یہ مقابلے اڑ رہے ہیں کی سمجھ رہے ہو جی کہ اج کل جڑیاں منصفیاں ہو رہی ہیں منصف کا کس طرح معیاری ہونا وہ معیار نو کس طرح مطلب اسی بہتر کر سکتے ہیں کی تسی اپنے تجربے دے متعلق کہو گے منصف دا دیکھو جی کبوتر بازی اچھی کرواؤ ہوں جو رول نے رول دے مطابق وہ کبوتر بازی کرواؤ اس ہٹ کے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں تو دوستو آج اللہ کرے میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں آپ دیکھتے ہیں کہ گجرانوالا سے بھی گجرانوالا سے بھی ایک بڑی اچھی کاوش ہو رہی ہے جس میں سمجھتا ہوں کہ 5 دفعوں کا ایک اعتاد ہوا ہے اور اس کا نچلی سطح پہ بھی اس کے اثرات جو ہیں وہ اچھے مرتب ہوں گے حالیہ اسوج میں انہوں نے بڑا اچھا شوق کروایا اسی طرح آج گجرانوالا سے بھی ایک منی پنجاب کے نام سے ایک پیارے کا ٹورنامنٹ جو ہے وہ اڑایا جا رہا ہے اور اس میں یہ چھتیں شامل ہیں اسی طرح دوستو میں اگر اجازت ہے سانو نا ہاں اگر میں دوستو یہ جو لفظ ہے آپ اکثر دیکھتے ہیں 11 نال بہاراں 11 نال بہاراں جاپان گروپ کے نام سے اور سنی بھائی اس کو لیڈ کر رہے ہیں سنی بھائی بسلسلہ روزگار جاپان کا نام یہ وہاں مقیم ہے کافی عرصہ سے جاپان میں ہے اسی طرح میری دائیں طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کی کبوتر پروری کا ایک بڑا پرانا نام
मेरी मुराद उस्ताद सफदर इकबाल टेंटा वाले आप लाहौर, उनके शागिर्द चौधरी उमैर विरक, ये इसी तरह सफदर जट, आसफ बिनाना, कासम गुजर और दो शख्सियात जो हैं जिनमें उस्ताद मास्टर हमीद साहब आज दिन को इंशाअल्लाह वो तशरीफ़ भी लाएंगे। इसके साथ ही थोड़ा सा शेखुपुरा से आगे कबूतर परवरी में मैं समझता हूँ कि मैंने उन्हें उनमें भी क्रेज़ देखा है। एक बुज़ुर्ग शख्सियत राय बशीर अहमद खल साहब, इन दोनों बुज़ुर्ग शख्सियात की, बल्कि मैं तीन कहूँगा, उस्ताद सफदर इकबाल टेंटा वाले आप लाहौर, इन तीनों बुज़ुर्ग शख्सियात की शफ़क़त भी इन पे रहती है। तो मैं सनी से ये पूछना चाहूँगा कि इसके गुज़श्ता जो मुकाबले हुए हैं जेठ के, उसमें इन्होंने देखा गुजरात से भी इनका शौक़ हुआ, तो उसके मुतल्लिक़ मैं इनसे पूछूँगा कि कैसा शौक़ हुआ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाला जी, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जो आप तशरीफ़ लाए। हमने आपको दावत दी और आपने वो कबूल करके माशाल्लाह हमारे पास आए हैं, और अल्लाह ताला की ज़ात आपको सेहत तंदुरुस्ती फरमाए। और जो मुकाबलों की जो सूरत हाल जेठ की थी, वो हमारे पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों से हमारा शौक़ हुआ, जो 11 कबूतरों का था, और जिसमें 6 हिट्टें थीं और 6 एवरेज थी। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमने तमाम जो हरीफ थे हमारे, उनके साथ बहुत अच्छे मुकाबले हुए हैं और तमाम को क्लीन स्वीप की है, और एक छत से हमारा मुकाबला बराबर रहा है। और जिनसे मुकाबला बराबर रहा है वो इरफान हिंद साहब, जो डॉक्टर फरीद साहब के शागिर्द हैं, मेरा पोता शागिर्द हैं। हाँ, अबू बकर के। जी, अबू बकर के वो शागिर्द हैं। कैसा रहा उससे? बहुत अच्छा शौक़ रहा है उनके साथ, और वो जीते हैं तो हमने उन्हें मुबारकबाद दी है, और हम जीते हैं तो उन्होंने हमें मुबारकबाद दी है, और दोनों के दरमियान बहुत अच्छे तमाम मतलब के हरीफों के साथ हमारे मुकाबले अच्छे हुए हैं। तो सनी, आज मौसम के हवाले से क्या मेरा मतलब है? मौसम शेखुपुरा का में लाला जी बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। जो पहली बाजियाँ उड़ी हैं, सजाद भाई भी इधर ही आते रहे हैं, वो काफ़ी मौसम जोन सा था ना गर्म थे, मतलब कि पूरा जोन सा ना अस्सू का पख सही लगा हुआ था, गर्मी थी। और अब काफ़ी चेंज आ गया, मेरा ख्याल 3-4 पॉइंट का फ़र्क पड़ गया है। आज पहले की निस्बत उड़ाने उड़ान जोन सी ना ज़्यादा हो, मतलब कि आज मौसम क्लियर है। नमी की क्या सूरत है? अभी भी जोन सी है ना, बहुत ज़्यादा नमी के तनासब में ना बहुत फ़र्क आ गया। हवा भी मतलब दरमियानी है, मतलब आज आइडियल मौसम है। इसी तरह दोस्तों, अब हाल ही में आपने देखा कि शेखुपुरा का एक और बड़ा अच्छा नाम, मेरी मुराद उस्ताद चौधरी मालिक गुरु, उन्होंने बड़ा शानदार जो है असवज में उन्होंने बहुत सारी कामयाबियां अपने नाम समेटी। इसी तरह दोस्तों, हाल ही में इन दोस्तों ने शेखुपुरा के शौक़ को प्रमोट करने के लिए, उसकी बेहतरी के लिए 11 नाल 12 ग्रुप जापान ग्रुप ने बाकायदा एक प्री एंट्री टूर्नामेंट भी लॉन्च किया, जो कि कामयाबी से हमकनार हुआ। मैं सनी की तरफ से, इनके तमाम दोस्तों की तरफ से, जितने भी उसमें पार्टिसिपेंट्स थे, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं समझता हूँ कि अपने शौक़ की आबियारी के साथ साथ आप लोगों के लिए, आपकी तफरीह के लिए, आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे अच्छे शौकीन, गुजरांवाला से आप देख रहे हैं कि एक ग्रुप जो है 5 दफ़ों की सूरत में सामने आया है। इसी तरह इन्होंने भी एक आगाज़ किया है। तो सनी भाई, कैसा रहा टूर्नामेंट का एक्सपीरियंस आपका? कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, बड़ा मज़ा आया है। सारे दोस्तों ने शौक़ किया है, बहुत लोगों ने, सारे प्लेयरों ने अप्रिशिएट किया है। बड़ा साफ़ शफाफ अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बदमज़गी नहीं बनी, कोई मसला मसाइल नहीं आया, और बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया। और मेरी तरफ से जो तमाम जोन से है ना प्लेयरों को बहुत बहुत मुबारकबाद, जिन्होंने पोजीशनें हासिल की हैं, और जो नहीं ले सके उनकी बहुत मेहरबानी है, उन्होंने बहुत प्यार शफकत की है, और सारे बहुत अच्छे उड़े। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ, मैंने पहले भी तज़किरा किया इंट्रो में कि हार और जीत जो है, बहुत सारे दोस्त मैंने आपकी इस फील्ड में देखे हैं कि जिन्होंने जिस वक्त शुरुआत की तो उन्हें बहुत सारी नाकामियों का सामना देखना पड़ा, मगर हर नाकामी जो है वो आपको कुछ सबक दे के जाती है। अगर आप सीखना चाहें तो मैं उमैर विरक से भी, उमैर जी क्या हाल है? ठीक ठाक हो? आज कौन मिस है ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚੋਂ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿਸ ਹੈ, ਕਾਸਮ ਗੁਜਰ ਨਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਹਾਲੇ। ਜੀ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਦੋ ਮਿਸ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਯਾਰ ਅੱਜ। ਬਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਲਈ ਝੰਗ ਨੇ
इंशाल्लाह पीछे रहे 3-4 दिन आ रहे हैं जो सादरी भी आ रहे हैं उस्ताद वगैरह सारे इंशाल्लाह ताला थोड़ी देर तक इकट्ठे 200 बार शुरू हो जाना इकट्ठे आ जाए इंशाल्लाह साल हो चलो बैठो। तो आइए दोस्तों, इसी तरह अगर आप मौसम की सूरत हाल देखें तो इन मौसमों में धुंध जिसको आप हल्की गैर सी है साइडों पे, अगर आप देखें सूरज भी निकल रहा है, आसमान भी पहले की निस्बत जो है अब वो साफ हो रहा है। कैसे आई है तो ये आप दोस्तों देख रहे हैं कि सूरज भी अपनी आबोताब के साथ नमूदार हो रहा है। बाकी हल्की गैर अगर आप देखें तो हल्की सी एक धुंध सी है। ये सियालकोट में भी पिछले दिनों हम गए तो वहाँ से बिल्लू भोंगे वाले वो कह रहे थे कि लाला जी पिछली उड़ानों में यहाँ हम तकरीबन 5-6-7 मिनट वो कमेटी को बता के जो है ताकि मौसम ज़रा साइड का क्लियर हो जाए फिर वो कबूतर उड़ाते थे। तो आज दोस्तों मौसम बड़ा आइडियल है। पंजाब में होने वाले प्यारों में बहुत अच्छे खिलाड़ी जो हैं, सियालकोट से आप देख लें चौधरी मोइन नवाज गोमन है, इसी तरह उस्ताद आशिक हुसैन है, अपने उस खलीफा की छत से वो परफॉर्म कर रहे हैं। गुजरात से अगर मैं बात करूं पीर ख्वाद अजीम साहब की छत है, इस तरह खलीफा रमीज़ भट्टी हैं, जज भट्ट अलीपुर शर्की से उड़ रहे हैं, शेखुपुरा से आज मालिक गुरु साहब उड़ रहे हैं। नहीं इसी तरह दोस्तों डस्का से इस दफ़ा 2-3 छतों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। मुबशर माई, जीशान गुमन, अजहर मंड, बड़ा अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया वहाँ से। तो आज उम्मीद की जा रही है इंशाअल्लाह कि आपको एक अच्छा और बेहतरीन शौक देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ दोस्तों आज दिन भर की जो मसरूफियात हैं, इंशाअल्लाह थोड़ी देर बाद हम राय बशीर अहमद खल साहब की भी दावत है, वहाँ जाएंगे। वो एक बेहतरीन पिजन लवर है। हम कोशिश करेंगे कि अगर सिकंदर ने हमें साथ दिया तो उनकी स्टफ उन्होंने बड़ी प्यारी उनके पास एक नस्ल उन्होंने अपनी एक प्रोड्यूस की हुई है रेडी ब्रीड के नाम से। तो इंशाअल्लाह कुछ दोस्तों की फरमाइश भी थी, तो आज मैं अपना वादा भी पूरा करूंगा। तो मैं एक दफ़ा फिर याराना बहारा जापान ग्रुप के जितने भी बुज़ुर्ग, जिनमें उस्ताद सफदर इकबाल टेंटा वाले, उस्ताद मास्टर हमीद साहब स्वीडन वाले, राय बशीर अहमद खल साहब, सनी जट, उमैर विरक, आसफ विलाना, सफदर जट, कासम गुजर, इन तमाम दोस्तों का और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह करे कि इनकी ये दोस्तियाँ जो हैं कायम और दायम रहें। और दोस्तों अक्सर इस तरह के मामलात में कोई ना कोई ऐसी एक चीज़ सामने आती है। बुज़ुर्ग ये कहते हैं, मैंने अपने बुज़ुर्गों से ये सुना है कि जिन दोस्तियों की बुनियादों में लालच होती है वो दोस्तियाँ पायदार नहीं होती। तो दोस्तों ये एक बड़ा बेलौस सा रिश्ता होता है और कभी कभार ये खूनी रिश्तों से भी ज़्यादा अहमियत अख्तियार कर जाता है। तो ये वो छत है दोस्तों। आलिया जो मुकाबले उड़े हैं उसमें आखिरी कबूतर का मुकाबला खलीफा नवीद साहब के नाम रहा है, असवज के जो 3 रोज़ा टूर्नामेंट थे, और उसमें एवरेज और परों का जो मुकाबला था वो इस छत ने जीता था। आज भी उसी सिलसिला में प्यारे का टूर्नामेंट और मुकाबला हो रहा है। देखते हैं कि आज कुरा किसके नाम निकलता है। हीरा आपको एक दफ़ा थोड़े से मनाजर दिखाते हुए फिर इंशाल्लाह हम रेस्ट करेंगे और उसके बाद दिन में कोशिश करेंगे कि मेरे एक दोस्त की बड़ी फरमाइश है, वो प्रदेश में बैठा हुआ है, कि उनको रेडी कबूतरों का शौक करवाया जाए। तो हीरा आपको मंजर दिखा रहा है। ਉਸਤਾਦ ਸਨੀ ਜੱਟ ਜਾਪਾਨ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਜੀ ਆਸਫ ਵਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਤੇ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਆਸਫ ਵਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਸਤਾਦ ਸਨੀ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ। कबूतर एक हाइट पे जाके वो जो रो जाता है। ਮਹਿਰ ਭਾਈ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ ਕੋਲੇ। ਸਫਦਰ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। तो दोस्तों खलीफा नवीद साहब आप लाहौर जो हैं वो बाबर वाली छत केड़ी जगह जी छत
बद्दो मली, वहाँ से वो बद्दो पुली, वहाँ से वो शौक कर रहे हैं। इसके साथ साथ इस छत से उनके अगले आने वाला जो सीज़न है, इस तरह पिपला वालों के साथ वो जो साल है 2021 का, उसमें भी आपको इंशाल्लाह उम्मीद की जा रही है कि बड़े अच्छे मुकाबले आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, मैं एक दफ़ा फिर तमाम अहले शौक शेखुपुरा का, खुसूसी तौर पर उन लोगों का कि जिन्होंने असवज 2020 में कामयाबियाँ अपने नाम समेटी हैं, उन्हें हम मुबारकबाद देते हैं। इसके साथ साथ मैं खुसूसी तौर पे जाते जाते उस बच्चे का जिक्र भी ज़रूर करूँगा कि जो आपके ज़िला शेखुपुरा के शौक को मैं समझता हूँ सोशल मीडिया पे प्रमोट करने में उसका बड़ा किरदार है। मेरी मुराद मलक कदीम, रात को भी मैंने उन्हें दावत भी दी थी कि आपने आना है। गुलैरी है गुलैरी। हाँ जी, गिलहरी जा रही है जी। काके जम। तो दोस्तों, इंशाल्लाह पंजाब का जो रिज़ल्ट है, आप शाम को 8 बजे तक, आखिरी टाइम कितना है जी? 8 बजे तक आखिरी टाइम जो है पंजाब के कपों का जो टाइम है वो 8 बजे तक है। रावलपिंडी इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूं तो आपने गुज़श्ता जो प्यारा है उसमें उस्ताद मलक इखलाक हैं, डॉग काला खान रावलपिंडी से, बड़ा अच्छा उस लड़के ने परफॉर्म किया। मगर एक ये है कि वहाँ का लोकल जो टाइम है उसमें अक्सर प्लेयरों से मेरी बात हुई है इस्लामाबाद रावलपिंडी के, तो वो वहाँ टाइम अगर असवज में 6:45 और 7 बजे का, सनी भाई क्या ख्याल है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप उस पर? वहाँ खिलाड़ी काफ़ी परेशान है। वहाँ टाइम 7 बजे का है? 6:45 का भी है। नहीं, ये तो मतलब ये नहीं होना चाहिए, 8 बजे तक होना चाहिए। ये करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए। जो लोकल उधर के टूर्नामेंट करवाते हैं उनको चाहिए कि जो पंजाब के हिसाब से वो टाइम दें। वो कॉफ़ी शौकीन हजरात तो फिर पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे कि यार टाइम 6:45-7 बजे का इस्लामाबाद पिंडी का, तो पंजाब के 8 बजे तक हैं, तो वो काफ़ी मेरा ख्याल है प्लेयर पीछे रह जाते होंगे, पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते होंगे। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। उन लोकल जो टूर्नामेंट करवाते हैं उधर के, उनको चाहिए कि जो पंजाब के कवानीन के मुताबिक जो उनसे ना सारों को मौका दें, और जो पंजाब के कवानीन के मुताबिक टाइम है सुबह का और रात का, वो उनके मुताबिक उधर का भी टाइम करें। उन सारों प्लेयरों को जो उनसे ना मौका मिले उड़ने का। अच्छा तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि एक अच्छा है। अगर आप देखें उसी टाइम की वजह से उस्ताद मलिक इखलाक को ज़ाहिर है उसने अपना एक शौक़ रखा हुआ है, तो उसने अपना शौक़ पूरा करना है। तो पंजाब के टूर्नामेंटों में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है ताकि मेरे कबूतरों को जो है वो टाइम मिल सके। तो मैं एक दफ़ा फिर ज़िला शेखुपुरा से जितने भी अहले शौक़ हैं, और मैं खुसूसी तौर पे काशान भाई सुना वो आए हुए हैं, और इसी तरह इनके एक साथी नवीद डार साहब वो जापान में हैं, उन्हें भी आज हम इस महफिल में याद कर रहे हैं। शफाकत भाई भी आना जरूर। इसी तरह दोस्तों, आसफ विलाना कि काफ़ी अरसा से अपने उस्ताद के साथ उनकी सरपरस्ती में शौक़ कर रहा है। आइए कोई 2-4 बातें इनसे भी करते हैं। आसफ की हाल ने तेरे? ठीक है, ठीक ठाक। शफाकत ਹੁਣ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਦੱਸ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀ ਨੂੰ। ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸ਼ਫਾਕਤ ਜਰਮਨੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਮਿਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲਾਲੀ ਜੀਰਾ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਭਾਈ ਬਾਰ ਜੀ ਨੇ, ਸ਼ਫਾਕਤ ਭਾਈ। ਤੇ ਕੈਸਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਤੇਰਾ ਕੈਸਾ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ? ਜੀ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਸ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਸੁਪਰ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਵਿਨਰ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ। तो दोस्तों, आज मौसम की जो शुनीद है, सनी भाई जो बता रहे थे कि नमी भी है, हवा इतनी नहीं है, कबूतर सही हैं जी, कबूतर सुबह हवा कोई इतनी ज़्यादा नहीं थी। बाकी टेम्परेचर का जो है कि जिस वक्त असवे स्टार्ट हुआ है, अगर 10 सितंबर के बाद की अगर आप बात करें 20 सितंबर तक,
تو اس طرح محسوس ہو رہا تھا کہ جس طرح جیٹ کا سیزن ہوتا ہے، کیونکہ اس دفعہ کا جو جیٹ تھا تقریباً 8ویں 9ویں اڑان تک موسم جو ہے وہ بڑا ڈسٹرب رہا ہے، بارشیں بھی ہوتی رہی ہیں، موسم اس طرح کا نہیں رہا، مگر اسوج میں لوگوں کو اچھا موسم ملا ہے۔ تو آج بھی دوستوں دلی دعا ہے کہ میں سمجھتا ہوں تمام لوگوں کے کبوتر بیٹھیں، پھر جو شام کو اچھا رزلٹ آئے تو پورا اس کے نام ہو۔ میں سنی بھائی کا، آصف ولانا کا، ان کے جرمنی والے دوست ہیں شفاقت علی ان کا، عمیر ورک بھائی کا، قاسم گجر آج ہم سے مس کر رہے ہیں، اس طرح صفدر جٹ، ماسٹر حمید صاحب، رائے بشیر صاحب، استاد صفدر اقبال ٹنٹا والے، ان تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ کی دعاؤں کے ساتھ دوستوں آج انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اس چھت کا شوق جو ہے دن بھر ہیرا آپ کو لمحہ بلمحہ جو ہے وہ آپ کو آگاہی دیتا رہے گا۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ جی۔